जय श्री केदार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो आज के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 7 बजे से और देहरादून शहर से। तो यहाँ पे मैं अपनी ड्यूटी से ऑफ करके आ गई थी 7 बजे और अभी मैंने यहाँ पे अपने आप को वार्म अप करने के लिए थोड़ा-सा कॉफ़ी बनाई थी, जो कि मेरी फ़ेवरेट है और उससे थोड़ी एनर्जी भी आ जाती है, थोड़ा-सा माइंड भी फ्रेश हो जाता है और थोड़ा काम करने में मन भी लगता है। तो यहाँ पे मैं अपना कॉफ़ी को बहुत ही मस्त करके एन्जॉय कर रही थी और साथ-साथ मैंने यहाँ सोचा कि मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत टाइम से करना चाह रही थी, जो कि एक चेंजिंग मतलब रूम मेकओवर भी नहीं कहेंगे, थोड़ा-सा चेंजिंग करना चाह रही हूँ। तो वो करने के लिए थोड़े वार्म अप के साथ मेरा डांस भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा अपना वार्म अप कर लिया है डांस करके। धीरे-धीरे मैंने अपनी चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं जो मैं करना चाह रही थी। तो आज मैं आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाह रही हूँ इस व्लॉग के ज़रिए कि अगर हमें कोई भी काम करना है लाइफ में, और लाइफ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ेज़ है। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए या अपने लिए कोई काम करना चाहते हैं, तो उसको इमिडिएट करिए, क्योंकि समय बार-बार नहीं आता और समय हर किसी को बार-बार नहीं मिलता है। ये चीज़ मैंने तब रियलाइज़ की, क्योंकि पहले हमारा ऐसा होता था, मतलब मैं अपना पर्सनली वो बताऊँ तो स्टार्टिंग से ही हम बचपन में अपने माँ-बाप के दायरे में रहे, फिर उसके बाद हम गाँव में आ गए, तो गाँव वालों के हिसाब से हमारा हिसाब मतलब चीज़ें चलने लगी कि शादी कर लो और ये करना चाहिए तुम्हें, वो करना चाहिए। मतलब मैंने अपना ओपिनियन कहीं पे भी नहीं रखा और शायद ये चीज़ मैंने अपने साथ बहुत गलत करी। आज मुझे थोड़ा रियलाइज़ होता है, जब एक समय होता है ना, इंसान बैठता है, सोचता है कि यार हम अपनी लाइफ़ में क्या चाहते हैं, हम अपनी लाइफ़ में क्या करना चाहते हैं। तो मैं बहुत सी चीज़ें जो थी, उन चीज़ों के हमेशा विपरीत रही, मतलब कि मैंने ज़्यादातर अपनी फैमिली की सोची, फैमिली के बारे में सोचा, मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरी फैमिली क्या करेगी, मेरी फैमिली के हिसाब से मतलब मैंने जो भी मेरे सपने थे, वो भी मुझे मेरी फैमिली के हिसाब से देखने पड़े एक टाइम पे। तो ठीक है, वो चीज़ें हुई, पर मैंने कहीं पे भी अपना स्टैंड नहीं लिया। मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ को सोच के आज, जब मैं एक जगह पे बैठती हूँ कहीं शांत एरिया में, तो मेरे दिमाग में बस यही चीज़ें चलती है कि मैंने अपने साथ बहुत गलत किया और मैंने मतलब अपना स्टैंड नहीं लिया कहीं पे भी। मुझे अपना स्टैंड लेना चाहिए था। शायद मैं मतलब अपने हिसाब से करती तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलती, क्योंकि अब जो चीज़ें मैं अपने हिसाब से करती हूँ, तो उन चीज़ों को करते हुए मुझे इतनी खुशी होती है। चाहे वो मेरी जॉब है, भले ही मैं 12 घंटे जॉब कर रही हूँ, रेगुलर 30 डेज़ एक भी लीव नहीं है मेरे पास, ठीक है? विदाउट लीव मैं 12-12 घंटे देती हूँ, सेम टाइम, सेम जगह, सेम चीज़ें करना मतलब बहुत बहुत ही, और एक ही चीज़ को कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल है। वो कहना आसान है और करने में बहुत चीज़ें होती हैं, तो बहुत सी चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ मैं ये नहीं सोच रही कि मैंने यार क्या किया, पर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मैं गलत थी कि मैंने अपने आप को टाइम नहीं दिया, मैंने अपने बारे में नहीं सोचा कभी भी। हम हमेशा समाज के, फैमिली के हिसाब से चलते रहे और आज ऐसा लगता है कि शायद अगर हम अपने सपनों पे काम करते या अपने ऊपर काम करते, तो वो चीज़ की खुशी कुछ अलग ही होती है। तो आज मैं जॉब भी करती हूँ, 12 घंटे हर एक चीज़ करती हूँ। जो भी मेरी लाइफ़ है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ़ में। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ यार, मैं रोज़ कर रही हूँ। मुझे खुशी मिलती है, मुझे किक मिलती है अपने लिए कुछ करने में, अपनी फैमिली के लिए कुछ करने में। बाकी फैमिली की भी सुननी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें फैमिली के विरुद्ध ही रहना चाहिए। पर कोई-कोई पॉइंट्स ऐसे होते हैं लाइफ़ के, जो कि आपको बाद में रिग्रेट क्रिएट ना करें कि हाँ, आपने उस टाइम अपने लिए ऐसा नहीं किया। वो एक टाइम बाद आपके दिमाग में ज़रूर आएगा और उस टाइम बहुत टाइम जा चुका होगा। शायद वो चीज़ करने का टाइम भी जा चुका होगा और फिर एक बोलते हैं ना, करना तो है पर मन नहीं है। फिर एक टाइम बाद मन भी नहीं होता है उस चीज़ के लिए। तो मुझे एक छोटा-सा रिग्रेट यही है और हमेशा रहेगा। फिर जो अभी मेरी लाइफ़ चल रही है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो भी इंसान जो भी करता है, वो सब कुछ गॉड प्लान होता है। वो भगवान मतलब जिसको जैसे रखना चाहता है, वो वैसे ही रखता है। और हम देखें तो हमसे और भी लोग, कई लोग हैं, जिसकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ छूटा ही है, बट स्टिल वो जीते हैं, स्टिल उनको अपनी लाइफ़ को अच्छा बनाना चाहिए, यही सोच के कि हाँ यार, हमें हमारी लाइफ़ इसी तरीके से लिखी गई है, शायद तो हमें इसी तरह जीना पड़ेगा। तो जितना हो सकता है अपने ऊपर काम करना, खुश रहना चाहिए यार। लाइफ़ बहुत शॉर्ट है और रिग्रेट के साथ
जियोगे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है इंसानी जीवन जी के, या इंसानी जो क्या कहते हैं उसे, इंसानी योनि में आके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है बात। बाकी मुझे और कोई शिकवा नहीं है, मुझे सिर्फ़ अपने आप से ही है। तो यहाँ पे मैंने अपना फाइनल लुक भी दिखा दिया है आपके साथ बात करते-करते। देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मेस यहाँ ऊपर है। बाकी मैंने बहुत चेंजिंग कर दी है अपने रूम की पूरी। ये चीज़ें मेरी हैं, कुछ ऑनलाइन मंगवाई हुई, कुछ ऐसी-वैसी। तो ये मैंने ऐसे ही फैला रखी थी। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ कर दिया है। आरती का बेड यहाँ लगा दिया है और अपना मैंने वहाँ लगा दिया है। पूरे अच्छे से मेकओवर हो गया है जैसा मुझे चाहिए था और मुझे बहुत खुशी मिली। तो जो भी करना है अपनी लाइफ़ में ना, उसे करेक्ट करो। मतलब टाइम हमेशा नहीं मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। बहुत अच्छा लग रहा है, ये दिमाग में मेरे बहुत टाइम से था चेंज करने के लिए, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो हैवी गुड, थैंक यू गाइस फॉर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बने रहिए।